अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश और आबाद रहें, आमीन। बस जी, रमज़ान अब सिर्फ चंद दिन का मेहमान जो है वो है हमारे पास और पता भी नहीं चला और पूरा महीना गुज़र गया। तो आप लोगों की तरह मैं भी अब ये आखिरी रोज़ों में मेरा कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके अपने काम सारे जो हैं वो निपटा लूँ। और कपड़े तो मैंने अपने सी लिए हैं और ये आज जो सिलाई के छोटे छोटे काम जो थे वो निकले हुए थे, मैंने कहा आज ये भी मैं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मेरी कोशिश है कि वैसे तो अब आखिरी अशरे में इबादत पूरे खुशू व खुज़ू के साथ जारी है, लेकिन 27वें रोज़े से पहले पहले मेरी कोशिश है कि मैं अपने सारे काम निपटा लूँ ताकि कोई भी काम मेरा पेंडिंग ना रहे। तो आज ये मैं उर्वा के जो कपड़े लाई थी, ये हालांकि बिल्कुल सॉफ्ट नेट की शर्ट थी और लेकिन उसने कहा जी ये मुझे चुभती है। जब मैंने इसको पहना के देखा तो जी मुझे चुभती है, मैंने नहीं इसको पहनना, क्योंकि वो बिल्कुल फैंसी कपड़े बिल्कुल नहीं पहनती, वो उस कहती है मुझे चुभते हैं। तो उसके लिए बहुत देख के मुझे कपड़ा लाना पड़ता है कि जो ये ना कहे कि मुझे चुभ रहा है। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ बाजू के अंदर नहीं था कपड़ा लगा हुआ, तो उसने यही शोर मचाना शुरू कर दिया, जी मुझे चुभ रहा है, मैं नहीं पहनूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में ही छोटा पीस एक मिल गया मुझे, तो मैं अब उसके बाजू के नीचे उसको कपड़ा लगा के दे रही थी ताकि वो ये ना कहे कि मुझे चुभ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह खुद सिलाई आती है तो फिर इस तरह का जो छोटा मोटा काम निकल आता है मेरा, तो वो मैं आसानी से कर लेती हूँ। और मेरे ख्याल में लड़कियों को सारे काम ही आने चाहिए, बाद में वो करें या ना करें तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आपने कुछ स्किल्स सीखी हुई हों तो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम वो आपके आते हैं। छोटे मोटे काम जो है वो इंसान कर लेता है। और मैं तो जब से आई हूँ मैंने मशीन रखी हुई है, मैं अपने कपड़े तो खुद ही सीती हूँ और इस तरह के बच्चों के भी छोटे मोटे काम जो हैं वो कर लेती हूँ। तो हालांकि अरहम मुझे कल कह रहा था कि आप इनके सीती हैं तो मेरे क्यों नहीं सीती, तो मैं उसे कह रही थी कि मुझे लड़कों के सीने नहीं आते इसलिए मैं आपके नहीं सी सकती। आज रोज़ा अफ्तार करने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया वो यही किया, मैंने कहा ये छोटे छोटे एक दो काम थे तो वो रह जाने थे। रिहा की भी कमीज़ की फ़िटिंग मुझे सही करनी थी, तो ये देखें बातों ही बातों में मेरा काम कंप्लीट हो गया। उर्वा के बाजू जो हैं वो अटैच मैंने कर दी हैं। और ये देखें ये मेरे भी जो कपड़े हैं ये रेडी हो गए हुए हैं, तीनों सूट सिल तैयार हो गए हुए हैं। अब कोई टेंशन नहीं है हमें, बस अब जो 3-4 दिन रह गए हैं वो अल्लाह ताला तौफीक दे, बस इबादत में ही मसरूफ़ रहेंगे और अल्लाह ताला से जो मांग सकते हैं अल्लाह ताला सबके मग़फ़िरत करे। हम लोग तो गुनाहगार बंदे हैं, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे और अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल करे सबके ऊपर और सबके दस्तरखानों को वसी करे, आमीन सुम्मा आमीन। इस दफ़ा तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा हमें कि हम ईद कैसे गुजारेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा सऊदीया में अनाउंस हो गया हुआ है 23 से यहाँ 24 घंटे का कर्फ्यू है और ईद के तीनों दिन जो हैं वो कर्फ्यू में ही गुजरेंगे और घर के अंदर ही रहेंगे और ईद की नमाज़ के लिए भी नहीं हम जा सकेंगे, वरना ईद की नमाज़ के लिए बहुत तैयारी होती है। वो मैंने बात के क्लिप्स थे जो मैंने पहले ऐड कर दिए और ये मेरी इफ्तारी की तैयारी के क्लिप्स हैं जो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं क्रीमी फ्रूट चाट बना रही थी, ये बहुत ही यकीन माने बहुत ही मज़े की ये बनती है और मैंने 3-4 दफ़ा बनाई है पहले, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ख्याल नहीं आया कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये उसके लिए सबसे पहले मैं जेली बना रही हूँ और ये तकरीबन 2 मैंने फ्लेवर लिए हैं, एक ऑरेंज फ्लेवर लिया मैंने और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मैंने लिया। लेकिन जब भी आप जेली बनाएं ना, तो अगर आपको वाकई से क्यूब्स की शक्ल में उसको जमाना है और क्यूब्स उसकी बनानी है तो फिर आप सिर्फ 1 कप पानी डालें। मैंने सिर्फ इसमें एक पैकेट में 1 कप पानी डाला और बिल्कुल थोड़ा सा समझ लें 2 टेबलस्पून और पानी डाला कि जो वेपोरेट हो रहा है पानी वो हो जाए और 1 कप बाकी रह जाए। और उसमें मैंने ये ऑरेंज और लैदा मैंने बना ली थी, ऑरेंज की भी और स्ट्रॉबेरी की भी, और बस उसको उतनी देर तक पकाया जितनी देर तक वो डिज़ोल्व हुई और उसके बाद मैंने उसको बाहर ठंडा होने के लिए रख दिया। जब वो ठंडी होगी तो उसको फ्रिज में मैंने रख दिया। अब ये मैं उसके लिए बना रही हूँ क्रीम। ये मैंने 100 ग्राम फ्रेश क्रीम ली थी, आप टेट्रा पैक वाली क्रीम भी 100 ग्राम ले सकते हैं। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून समझ लें, क्योंकि मैं क्रीम कम डालती हूँ तो वो थोड़ी हैवी नहीं लगती। और उसमें 4 टेबलस्पून ही मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर और 1 कप इसमें मैं दूध डालूँगी। फ्रेश जो मिल्क होता है, जो आम दूध घर में होता है, फ्रेश मिल्क 1 कप फ्रेश मिल्क मैं डालूँगी इसमें और 2 टेबलस्पून ही इसमें मैं चीनी डालूँगी। और मेरे पास जो चीनी है वो बहुत बारीक है और आपको पता है बारीक चीनी ज़्यादा मीठी नहीं होती,
तो अगर आपके पास थोड़ा ही मोटी वाली चीनी है तो आप उसको कम भी डाल सकते हैं, बल्कि कम ही उसको डालें क्योंकि वो ज़्यादा मीठी होती है। तो वो तकरीबन उसमें आप 1 टेबल स्पून एक पूरा भर के डाल दें, क्योंकि ये बहुत बारीक होती है तो इसमें मिठास ज़्यादा नहीं होती। तो अब मैं इतनी देर तक इनको मिक्स करूँगी जब तमाम जो इसमें डाली हुई चीज़ें वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और चीनी डिज़ोल्व हो जाए। अगर आपकी चीनी ज़्यादा मोटी है तो आप ऐसा करिए, उसको पीस लें और या उस वक्त तक करें, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा देर तक उसको मिक्स करना पड़ेगा कि चीनी के डिज़ोल्व होने तक इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, ताकि क्रीम और दूध भी जो है वो यकजा हो जाए और क्रीम का दाना ना बने, क्रीम बिल्कुल स्मूथ वो मिक्सचर बन जाए। और इसको भी मैं ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और मेरे बच्चों का क्योंकि आज सबका रोज़ा था माशाल्लाह, तो मैं उनके लिए ये आलू के आज पकोड़े भी बना रही थी। और ये देखिए, ये मैंने कटर से इतने बारीक बारीक जो है वो आलू काट लिए। दूसरे पकोड़े भी बना रही थी लेकिन बच्चों को मेरे को ये बहुत पसंद है, तो मैं आज उनके लिए साथ ये भी बना रही थी। 2 तकरीबन मैंने आलू लिए कि जो ख़त्म हो जाए, ज़्यादा मैं चीज़ नहीं बनाती, जो ख़त्म हो जाए वही सही है, बाकी फिर ज़ाया ना चीज़ हो। और मैं जब पकोड़े बनाती हूँ ना तो मैं दूसरे पकोड़े भी बनाती हूँ और इसमें भी मैं बेसन बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा बेसन से क्रिस्पी समोसे नहीं बनते, मेरा ख़्याल है ये। और इसमें तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून मैंने उसमें बेसन डाला और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्च और क्रश्ड मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही नमक मैंने डाला। इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला और इसको इसके साथ ही खुश्क बेसन के साथ ही मैं अच्छी तरह मिक्स करके इसको थोड़ी देर मैं वैसे ही ढक के रख दूँगी, क्योंकि आलू अपना पानी छोड़ते हैं। और अगर मुझे फिर ज़रूरत पड़ी, मैं देखूँगी अगर और बेसन की ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं उसमें और भी डाल दूँगी। और ये देखिए, मैंने दूसरे भी पकौड़ों के लिए मैं बना के रखा हुआ है बेसन, और उसमें भी मैंने बेसन बहुत कम यूज़ किया हुआ है। तो अब मैं फ्रूट चाट के लिए फ्रूट काटने लगी हूँ। और इसमें ध्यान से आप कोई भी सीड वाला फूड और इसमें खट्टा फूड ये नहीं जाएगा। जितने मीठे फल हैं और बगैर सीड के हैं, और जिस तरह अनार होता है वो नहीं, इसमें अनार बिल्कुल नहीं डालना, अमरूद नहीं डालना। इस तरह के जिनमें सीड्स होते हैं और जो खट्टे होते हैं ऑरेंज वगैरह, वो बिल्कुल नहीं इसमें डालना। इसमें मैंने 4 खजूरें ली थी, 2 नाशपातियाँ और 2 एप्पल लिए थे, 2 बनाना लिए थे और कुछ ग्रेप्स लिए थे और 3 स्लाइस जो थे वो उसके थे पाइनएप्पल के। पाइनएप्पल का जूस भी मैं इसमें नहीं डालती। वो सारे फ्रूट्स काटने के बाद ये जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था वो क्रीम वाला, ये सारा मिक्सचर मैंने इसमें डाला और मैं बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, ताकि तमाम फ्रूट जो है इसमें सारा मिक्स हो जाए। मैंने खजूरें सबसे पहले काटी थी तो वो नीचे थी, तो मुझे ये था कि वो नीचे ही ना रह जाए, बल्कि तमाम फ्रूट आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाए और पूरे प्लेटर में हर तरफ हर जो फ्रूट है वो आए, एक बाइट में हर फ्रूट आए। और जब मैंने जेली दोनों फ्लेवर्स जेली इसके निकाले तो वो देखें कितने अच्छी तरह से वो जम गई हुई थी। और अब मैं इनको क्यूब की शक्ल में काट लूँगी। आप ज़रूरी नहीं यही फ्लेवर जेलीस का डालें, आप अपने जो है मर्ज़ी से भी फ्लेवर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका स्ट्रॉबेरी के साथ बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर आता है। ये देखें बिल्कुल ये इस तरह क्यूब्स में कटेंगी। अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो ये इस तरह वैसे जेली जम जाएगी लेकिन उसके ये क्यूब्स नहीं बनेंगे। तो क्योंकि मुझे क्यूब्स चाहिए थे तो इसलिए मैंने उसमें पानी जो है वो बिल्कुल कम डाला। और वैसे भी मैंने तो जितनी दफ़ा भी जितना उन्होंने ऊपर लिखा होता है 2 कप, 1-2 दफ़ा मैंने ट्राई किया तो मेरी तो नहीं सही जमती, उससे मैं फिर एक ही, क्योंकि मुझे ज़्यादातर ये क्यूब्स में ही चाहिए होती हैं तो मैं 1 कप ही डालती हूँ। मैं बात बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ताकि आपके भी ज़हन में रहे कि अगर आपको इस क्यूब की शक्ल में जेलीस चाहिए तो आप जेली में सिर्फ 1 कप पानी डालिएगा। 1 कप से ज़्यादा अगर होगा तो फिर आपकी जेली जम तो जाएगी, देर भी लगेगी उसको जमने में, लेकिन और वो इसके क्यूब्स भी नहीं बनेंगे। ये बिल्कुल मेरे हाल में मैंने 10 मिनट रखी होगी फ्रिज में और ये बिल्कुल 10 मिनट में ही ये बिल्कुल जम गई थी और इसके इतने अच्छे क्यूब्स जो थे वो कट गए थे। और अब ये मैंने दोनों किस्म की जेलीस जो हैं वो इसमें डाल दी और इसको मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँ, क्योंकि ये जितनी ठंडी होती है उतनी ही मज़े की होती है। और अब ये देखें आलू ने अपना पानी छोड़ दिया था तो मुझे लगा कि बेसन ज़्यादा कम है तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून और बेसन ऐड कर दिया, यानी पहले 2 टेबल स्पून ऐड किया था और अब मैंने 1 टेबल स्पून और ऐड किया, यानी टोटल मैंने इसमें 3 टेबल स्पून जो है वो ऐड कर दिया। कुछ लोग वो बेसन को घोल के भी उसमें फ्राई करते हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन मुझे इस तरह ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इस तरह बहुत क्रिस्पी बनते हैं।
और ये देखिए मैं एक एक करके, तेल गरम हो गया तो अब इसको एक एक करके इसमें डाल के तो फ्राई कर लूँगी। तो ये जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद है, बल्कि रोज़ ही डिमांड आ रही होती है। वो इसको आलू के पकोड़े नहीं कहते, वो कहते हैं बेसन वाले चिप्स बना दें। तो क्योंकि आलू को रखा हुआ होता है बेसन में, तो आलू के अंदर तक भी जो है वो फ्लेवर गया हुआ होता है। तो ये एक बैच तैयार हो गया और उसके बाद मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूँगी। और अफ्तारी तकरीबन बन गई हुई है, सिर्फ मेरे पकोड़े रह गए हैं और इनके बाद मैं दूसरे पकोड़े भी बना लूँगी। दूसरे पकोड़े बनाने के लिए भी मेरी एक फ्रेंड पूछ रही थी कि कैसे क्रिस्पी बनते हैं, उसमें भी मैं ये आपको बताऊँ। एक तो आप बेसन उसमें कम डालें और दूसरा आपका फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और माशाल्लाह से देखें फ्रूट चाट जेली वाली कितनी प्यारी माशाल्लाह से लग रही है। तो इसके साथ ही आपसे लूँगी इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।